अस्सलाम वालेकुम। सियासत के खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। पटना धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन के मुलविस होने का शुबा, 2 अफराद गिरफ्तार, 18 की तलाश जारी। तेलंगाना आंध्रा के असासों की तकसीम के लिए आला इख्तियारी कमेटी की तश्कील। आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। 1986 में हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों को दाऊद इब्राहिम की जानिब से तहाइफ की पेशकश। मकान के बारे में मुकदमे ने दिलीप कुमार की सेहत को मुतासिर कर दिया। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पटना सिलसिलावार धमाकों की तहकीकात में इंडियन मुजाहिदीन के ताल्लुक का पता चल रहा है और झारखंड पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार शुदा 2 दहशतगर्दों में से एक मास्टरमाइंड है, जिसका ताल्लुक रांची के ममनुआ दहशतगर्द मॉड्यूल से है। पटना धमाकों के सिलसिले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। ये FIR GRP पुलिस स्टेशन और गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हेडक्वार्टर्स रविंदर कुमार ने सहाफियों को ये बात बताई। NIA और पटना पुलिस की जानिब से धमाकों के मुकाम गांधी मैदान पर तलाशी और छानबीन का सिलसिला जारी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्दों की शिनाख्त तौसीम और इम्तियाज की हैसियत से की गई है। SSP पटना मनु महाराज ने क़ब्लजी एक बयान में कहा कि उनमें से एक मुल्जिम जो सरगना समझा जाता है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने मंसूबे पर अमलावरी का एतराफ़ कर लिया। 3 ta 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पूछताछ के मरहले में हैं, बहुत जल्द मामला साफ हो जाएंगे। महाराज ने कहा कि मुबैना सरगने के साथ 6 ta 7 अफराद शामिल थे। हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर पुलिस दावे कर रही है। ये मालूमात रांची को भेजी गई हैं और पटना पुलिस की टीमें भी वहां पहुंच गई हैं। पटना के सिटी SP ने कहा कि तहकीकात अभी जारी हैं और इस मरहले पर ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई जा सकती। उन्होंने दावा किया कि मुल्जिम ने इक़बाल जुर्म कर लिया है। उन्होंने बताया कि धमाके कैसे किए गए और ये भी बताया कि 6 ta 7 टीमें गांधी मैदान और पटना के अतराफ पहुंची और बम नस्ब किए। ज़राए ने बताया कि पटना में BJP की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार और गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हंकार रैली के दौरान हुए सिलसिलावार बम धमाके की गुत्थी तकरीबन सुलझ गई है। इसके तार इंडियन मुजाहिदीन के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 18 दीगर की तलाश जारी है। रियासत के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस स्पेशल ब्रांच राजेश चंद्रा ने बताया कि धमाकों के महज चंद घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। पटना में सिलसिलावार बम धमाकों के पेश नज़र मरकज़ ने तमाम रियासतों को त्योहारों के मौसम के दौरान सख्त चौकसी और सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत दी है। वजारत दाखिला ने ख़ास तौर पर इंतखाबात का सामना करने वाली 5 रियासतों से इंतखाबी जलसों की सिक्योरिटी बढ़ा देने के लिए कहा है। बिलखुसूस ऐसे जलसों के लिए ज़ायद सिक्योरिटी की हिदायत दी गई जहां सरकर्दा कायदीन शिरकत के लिए जाएंगे। पटना में हुए सिलसिलावार बम धमाकों के बाद जारी करदा एक मुशावरती नोट में वजारत दाखिला ने रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी कि त्योहारों के मौसम में हसास मकामात, मजहबी मकामात, रेलवे स्टेशनों और बाज़ारों में सख्त चौकसी बरती जाए। हिदायत में कहा गया है कि ऐसे मकामात जहां अवाम बड़ी तादाद में जमा होते हों, सिक्योरिटी की कोई कोताही न होने पाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मिज़ोरम में जहां असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, हुक्काम को हिदायत दी गई है कि इंतखाबी जलसों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। ज़राए ने कहा कि ऐसे मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से हुजूम को निशाना बनाने की कोशिशें की जा सकती हैं। BJP ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर VS संपत से मिलकर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है कि उन्होंने ये कहकर BJP नफरत की सियासत कर रही है, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए कांग्रेस की मुसल्लिमा हैसियत मुअत्तल कर दी जानी चाहिए और इसके इंतखाबी निशान को मुजम्मिद कर दिया जाए। BJP के नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि BJP के 5 रुकनी वफ़द ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पिछले चंद रोज़ में मध्य प्रदेश और राजस्थान के जलसों में लोगों को मजहबी और फ़िरक़ेवाराना खतूत पर बांटने की कोशिश की है ताकि वोट हासिल किए जा सकें।
नकवी ने कहा कि कांग्रेसी लीडर बीजेपी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं कि पार्टी नफरत की सियासत फैलाने में लगी है। उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान की मजम्मत की कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने अक़लियती फ़िरक़े के उन 10 से 15 नौजवानों से रब्ता कायम किया जिनके भाई मुजफ्फरनगर के फसाद में हलाक हुए हैं। पार्टी ने शिकायत की कि राहुल गांधी ने इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए बीजेपी पर मुजफ्फरनगर में फ़िरक़ेवाराना फसादात कराने के इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वफ़द ने मुतालबा किया कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने की वजह से राहुल और कांग्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के मुतनाज़ा रिमार्क्स के खिलाफ मुंबई की मुकामी अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि मुजफ्फरनगर फसादात के बाद मुस्लिम मुतासरीन से पाकिस्तान की ISI रब्त रखे हुए है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुंबई के शहरी सैयद अब्बास ने शिकायत दाखिल करते हुए कहा कि राहुल गांधी का यह तबसरा एहानत आमेज़ है और इससे समाज में मनफी पैगाम पहुँचेगा। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन नफरत को बढ़ावा देने पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की। सैयद अब्बास ने अपने वकील एजाज नकवी के जरिए दायर करदा शिकायत में कहा कि वो मुस्लिम फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं और गैर मुस्लिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस मुलाजमीन उन्हें मुसलसल ये कहते हुए परेशान कर रहे हैं कि क्या उनके फ़िरक़े के लोग ISI से रब्त रखे हुए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के तबसरे से उनके और साथ ही साथ उस फ़िरक़े के जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि राहुल गांधी ने फ़िरक़ेवाराना तक़सीम और हिंदुस्तान के बड़े मज़ाहिब के माबैन नफ़रत पैदा करने की कोशिश की है। अब्बास ने कहा कि पहले वो राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत के लिए कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुँचे, लेकिन उनकी शिकायत कबूल करने से इनकार कर दिया गया। अमेरिका के एक आला सरकारी ओहदेदार ने कहा कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए अमरीकी वीज़ा पॉलिसी में ताहाल कोई तब्दीली नहीं हुई है। मुंबई में अमरीकी कौंसल जनरल पीटर हास ने अखबारी नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत के दौरान कहा कि मोदी को अमरीकी वीज़ा की इजराई के मसले पर हमने अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की है। पीटर हास, जो 2 रोज़ा दौरे पर नागपुर पहुंचे हैं, मजीद कहा कि आलमी इक़्तिसादी सुस्त रवि के हिंद अमरीकी तिजारत पर कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। हिंदुस्तान के साथ अमरीकी तिजारत में कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि हकीकत तो ये है कि अमरीकी तिजारत मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 8 लाख हिंदुस्तानियों ने अमरीकी वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी थी, जिनके मुजमला 7 लाख को वीज़े जारी किए गए। उनमें तलबा की कसीर तादाद शामिल है। मरकज़ ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर दरकार इंतज़ामी फ्रेमवर्क और असासाजात के जायज़े के लिए साबिक़ CRPF सरबराह के विजय कुमार की क़यादत में आला इख्तियारी कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी हैदराबाद का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट की तैयारी से पहले पेशावरों, रियासती हुकूमत के अहदेदारों और सरकारी इदारों के साथ तबादला ख्याल करेगी। ये कमेटी नई तेलंगाना रियासत और आंध्र प्रदेश के दरमियान असासाजात की तकसीम के ज़िमन में मुख्तलिफ इम्कानात का जायज़ा लेगी। सरकारी ज़राए ने बताया कि यह कमेटी आंध्र प्रदेश की तकसीम का जायज़ा लेने तश्कील करदा वज़रा के ग्रुप को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़रा के ग्रुप का 2 मरतबा इजलास मुनक़िद हो चुका है। वज़रा के ग्रुप ने दरियाओं के पानी, बरक़ी, असासाजात की तकसीम और सरहदों के ज़िमन में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की क़यादत में वज़रा के ग्रुप ने इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार पर पहले ही बातचीत की है। वज़रा के ग्रुप ने कहा कि अपनी सिफारिशात की तैयारी से क़ब्ल तमाम अहम मसाइल पर फ़रीक़ैन से राय हासिल की जाएगी। वज़रा के ग्रुप का दायरेकार नई रियासत और पुरानी रियासतों की सरहदों का इंतखाबी हलक़ों, अदलिया, कानूनी इदारों और दीगर इंतज़ामी यूनिट्स के साथ तायुन करना है। ये ग्रुप 10 साल तक मुश्तरका दारुल हुकूमत के तौर पर हैदराबाद से आसानी के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों के काम को यकीनी बनाने के लिए दरकार कानूनी और इंतज़ामी इक़दामात का भी जायज़ा लेगा। YSR कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की एक दरख्वास्त दायर करके आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना रियासत तश्कील देने मरकज़ के फ़ैसले को चैलेंज किया है।
اس فیصلے کو بہیمانہ اور غلط قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں ریاست میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ وائیسار کانگریس پارٹی کی سیاسی امور کمیٹی کے رکن ڈی ایس سومیاجلو نے یہ درخواست دائر کرتے ہوئے عدالت سے درخواست کی کہ تلنگانہ کی تشکیل کے لیے مرکزی کابینہ میں جو قرارداد منظور کی گئی ہے اسے غیر دستوری قرار دیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ صدر جمہوریہ کی تقسیم ریاست کا عمل دستور کے دفعہ 3 کے تحت شروع کرنے سے روکا جائے۔ تاوقتے کے ریاستوں کی تقسیم کے تعلق سے کوئی مناسب پالیسی تیار نہیں ہو جاتی۔ یہ درخواست سینئر وکیل ہریش سالوے نے پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستور کی دفعہ 3 کو مرکز میں برسر اقتدار جماعت کے سیاسی فائدے کے لیے کسی ریاست کی سیاسی تقسیم کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کہا گیا ہے کہ یہ درخواست سینئر ایڈوکیٹ گوپال شنکر نارائنن نے تیار کی ہے۔ ریاستی حکومت نے اے پی این جی اوز اور دیگر سرکاری ملازمین کے لیے ہڑتالی مدت کی 2 ماہ کی پیشگی تنخواہ ایصال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ ریاست کی تقسیم کے خلاف سیما آندھرا سرکاری ملازمین اے پی این جی اوز زائدہ 2 ماہ تک ہڑتال پر تھے، چونکہ ریاستی حکومت کی پالیسی ہے کہ کام نہیں تو تنخواہ نہیں، جس کی وجہ سے ہڑتالی ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں۔ دیپاولی تہوار کے پیش نظر حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے 2 ماہ کی پیشگی تنخواہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس خصوص میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے فائل پر دستخط کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل علیحدہ تلنگانہ ریاست کے مطالبے پر تلنگانہ این جی اوز کی اپیل پر تلنگانہ کے ملازمین نے بھی 1 ماہ تک ہڑتال کی تھی اور انہیں بھی بعد میں 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ جاری کی گئی تھی۔ سیما آندھرا کے ملازمین اور اے پی این جی اوز نے سرکاری ملازمین کو 2 ماہ کی پیشگی تنخواہ ماہ اکتوبر کی تنخواہ کے ساتھ ادا کیے جانے کی توقع ظاہر کی ہے۔ مرکزی منسٹر آف اسٹیٹ سیاحت کے چرنجیوی مشرقی گوداوری ضلع میں بارش سے متاثرہ مقامات کا دورہ کرتے ہوئے حادثاتی طور پر سیلاب کے پانی میں گر گئے۔ مقامی نیوز چینلز پر دکھائے گئے ایک ویڈیو کلپ کے بموجب چرنجیوی کاکیناڈا میں انجنا نگر میں ایک کشتی میں سوار ہونے کی کوشش میں توازن کھو بیٹھے اور سیلاب کے پانی میں گر گئے۔ سیکورٹی عملے نے ان کی مدد کی اور پانی سے باہر نکالا۔ ریاستی وزیر ٹی نرسمہم اور مقامی رکن اسمبلی کے سبا راؤ ان کے ساتھ تھے۔ چرنجیوی بعد میں اناپرتی رکن اسمبلی سیشا ریڈی کے گھر گئے، وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وشاکھاپٹنم روانہ ہو گئے۔ انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کی ملک کے تئیں وفاداری اور حب الوطنی کا سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے سابق کرکٹر دلیپ وینگسرکر نے کہا کہ 1986 میں داؤد ابراہیم نے پاکستان کو شکست دینے پر تمام ہندوستانی کھلاڑیوں کو کار کا تحفہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ اس وقت آسٹریلیا میں ایشیا کپ چل رہا تھا۔ داؤد ابراہیم کھیل شروع ہونے سے پہلے پریس کانفرنس کے بعد اچانک ہندوستانی کھلاڑیوں کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ایک تاجر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور یہ پیشکش کی کہ اگر ہندوستانی کھلاڑی پاکستان کو شکست دیں گے تو انہیں ٹویوٹا کار تحفے میں دی جائے گی۔ اس وقت شارجہ میں یہ مقابلے ہو رہے تھے۔ کھلاڑیوں کی ڈریسنگ کمرے میں جہاں داؤد ابراہیم بھی موجود تھے، اچانک کپل دیو داخل ہو گئے اور انہوں نے کھلاڑیوں سے سوال کیا کہ کیا داؤد ابراہیم کمرے میں آئے تھے، کیونکہ اس وقت وہ انہیں نہیں جانتے تھے۔ اچانک کپل کی نظر داؤد پر پڑ گئی اور فوری انہوں نے کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا۔ کپل دیو کے اس برتاؤ سے داؤد ابراہیم سخت برہم ہو گئے اور انہوں نے اپنی پیشکش واپس لے لی۔ کپل دیو نے کچھ عرصے بعد ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس واقعے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ داؤد ابراہیم سے ان کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ شہنشاہ جذبات دلیپ کمار ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد تیزی سے روبست ہو رہے ہیں، لیکن ان کی رہائش گاہ پالی ہل بنگلے کے تعلق سے طویل عرصے سے جاری عدالتی کشاکش ان کے لیے فکر مندی کا سبب بنی ہوئی ہے اور اس سے صحت پر بھی کافی منفی اثر پڑ رہا ہے۔ دلیپ کمار کے دوست اور قریبی رشتہ داروں نے بتایا کہ اس وقت دلیپ کمار کے لیے صرف بنگلے کے تعلق سے مقدمہ تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ اس وقت پالی ہل علاقے میں ہی اہلیہ سائرہ بانو کے مکان میں مقیم ہے۔ اس سلسلے میں جب سائرہ بانو سے ربط قائم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس قانونی کشاکش نے یوسف صاحب کی صحت پر کافی منفی اثر مرتب کیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس بنگلے کی موجودہ مارکیٹ قدر تقریباً 150 کروڑ روپے ہے اور 1953 سے دلیپ صاحب یہیں مقیم تھے، اس لیے انہیں گھر سے کافی دلی و جذباتی وابستگی ہے۔ واضح رہے کہ 3 سال قبل دلیپ کمار اس 2 منزلہ بنگلے کو منہدم کر کے ہمہ منزلہ عمارت تعمیر کرنے والے تھے، لیکن بلڈر سمیر بھوجوانی نے اعتراض کرتے ہوئے اس پلاٹ کی ملکیت کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر نامے کو ختم کرنے کی دیجیے اب اجازت۔ خدا حافظ۔